नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां ग्रामीणों ने प्रधान पर लगाया आरोप, कहां पीड़िता को अब तक नहीं मिला न्याय और कहां 1 अप्रैल को मां केला देवी भवन के लिए बस द्वारा जत्था होगा रवाना। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आगरा में जगत जननी मां कैला देवी के असीम अनुकंपा से समाज सेवी अतुल तिवारी के परिवार द्वारा 8वीं बार निःशुल्क मां कैला देवी के बस द्वारा दर्शन और यात्रा का आयोजन 1 अप्रैल को किया जा रहा है। इस संदर्भ में बुधवार को होटल स्टार ऑफ ताज में पोस्टर विमोचन कार्यक्रम किया गया। पोस्टर का विमोचन करते हुए समाज सेवी अतुल तिवारी ने बताया कि विगत 8 वर्ष से निःशुल्क यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 1 अप्रैल को मां कैला देवी भवन के लिए बस द्वारा जत्था रवाना होगा। उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि निःशुल्क यात्रा में दर्शनों का लाभ लेने के लिए 30 अप्रैल शाम 5 बजे तक निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं और कैला माता के दर्शनों का लाभ प्राप्त करें। साल आयोजित होने वाला कार्यक्रम है। गरीबों के लिए जो असहाय हैं, माता रानी के दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए निःशुल्क बस सेवा का आयोजन किया जाता है। 2019 तक ये बस गई। कोविड काल में 2020 और 21 में नहीं जा पाई कोरोना की वजह से। 2022 में इसकी पुनः शुरुआत की गई है। जितने भी यात्री इसमें जाना चाहते हैं वो बिल्कुल जा सकते हैं। अपना फ्री रजिस्ट्रेशन यहाँ 30 तारीख तक करा सकते हैं। 30 अप्रैल को 30 मार्च को 5 बजे तक। किस जगह पर रजिस्ट्रेशन पता क्या है? ये TDI मॉल के पीछे होटल स्टार ऑफ ताज है। यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क रजिस्ट्रेशन है। निःशुल्क की यात्रा है। ये आपको केला देवी ले जाएगी, दर्शन करा के लाएगी माता रानी के, यहीं आपको छोड़ेगी। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है, क्या कैसे लोग? रजिस्ट्रेशन का बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। आपको केवल अपना आधार कार्ड जमा कराना है और अपना एक मोबाइल नंबर देना है। जितने भी लोग जाएंगे वो अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी एक जमा कराएं और निःशुल्क माता रानी के दर्शनों का लाभ लें। लगातार पिछली 2019 में 26 बस गई थी, उससे पहले 24। निःशुल्क बस सेवा है जो पिछले 10 वर्षों से चल रही है। 2 वर्ष विगत कोरोना के कारण कुछ यात्री परेशान रहे, जिस वजह से माता के दर्शन नहीं मिल सके कोरोना काल में उनको। इस बार फिर से माता रानी की कृपा से कोरोना का कहर हट चुका है, तो सभी यात्री बेशुमार भीड़ में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई सीमा नहीं है। सुबह ही लोग बाग आ जाते हैं। सुबह 8 बजे से लगना स्टार्ट हो जाता है नंबर और रात तक लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराने सभी को निःशुल्क। लगभग मेरे अंदाज से शायद अब तक, अभी तो 30 तारीख काफ़ी दूर है, तो अभी भी लगभग 15 वर्ष के आसपास रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। कल सीतापुर में श्याम प्रेमियों के द्वारा श्याम महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां महोत्सव में निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें भक्तों ने श्याम बाबा की इस रैली को भव्य बना दिया। साथ ही झांकी की अनोखी झलक ने लोगों का मन मोह लिया। वहीं रात संकीर्तन में देश में बड़े भजन गायक आकर अपने भजनों से भक्तों को रिझाया। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है इस शख्स का नाम रामअवतार यादव, जिनमें कूट कूट कर भरा देशभक्ति का जज्बा। नेवी में अपनी सेवाएं दे चुके यादव बहरहाल जिला रेवाड़ी के बालावास जमापुर के अपने निजी स्कूल में बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उन्हें उच्च मुकाम पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बावजूद इसके वार्ड नंबर 10 के लोगों ने उन्हें जिला परिषद का चुनाव लड़ाकर इलाके के विकास के लिए प्रेरित किया है। इनका कहना है कि वार्ड वासियों के आग्रह पर ये जिला परिषद का चुनाव जरूर लड़ेंगे और उन्हीं के समर्थन व सहयोग से वह ये चुनाव जीतेंगे और लोगों की अपेक्षाओं पर खरा भी उतरेंगे। सबसे पहले तो आपका पूरा परिचय जानना चाहिए। मैं रामअवतार यादव, चेयरमैन DN पब्लिक स्कूल, और दूसरे पद पर मैं ऑल इंडिया नेवल बैट एसोसिएशन का हरियाणा स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ और मैं पिछले अपना 11 साल से स्कूल चला रहा हूँ। और मैं नेवी के रिटायरमेंट होने के बाद ये स्कूल मैंने अपना खोला था, ओपन किया था। चेयरमैन साहब, नेवी में रहकर आपने देश की सेवा की, उसके बाद अब बच्चों को शिक्षित कर उनके मुकाम पर पहुंचा रहे हैं। कोई पुलिस में जा रहा है तो कोई आर्मी में जा रहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली कि आप जिला परिषद का चुनाव भी लड़कर इलाके की सेवा करना चाहते हैं, क्या सोचकर ये मन में विचार आया? देखो जी, आप तक ये सूचना पहुंची है कि मैं जिला परिषद का चुनाव वार्ड नंबर 10 से लड़ने जा रहा हूं। ऐसा है कि मैंने 23 साल अपने नौसेना में देश की सेवा की है और 23 साल तक मैं सेवा करने के बाद में 2011 में मैंने अपना खुद का DN पब्लिक स्कूल बनाया। अब 10-11 साल से मैं अपने स्कूल में सेवा दे रहा हूँ, अपने बच्चों को शिक्षित कर रहा हूँ। और आज आप जानते हो कि मेरे एरिया में हमारे स्कूल के बच्चे जो 12th पास कर गए हैं
वो बड़े बड़े जॉब पे भी लग रहे हैं। अब जब मैं इतने साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो अपने क्षेत्रवासियों से मिलता रहता हूँ, अपने वार्ड के उम्मीदवार सबके अपने वार्ड वालों से मिलता रहता हूँ। सभी जनता मुझे ये कह रही है कि आप इस चुनाव में आगे आओ, क्योंकि हमें एरिया में कोई, अपने वार्ड में कोई, अपने क्षेत्र में एक ऐसा आदमी चाहिए जो हमारे हक के लिए लड़े, हमारे सारे कार्य करे। तो जनता का सुझाव, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि आप इस चुनाव की तैयारी करो, और मैंने इसकी तैयारी जनता के सुझाव से, उनके आशीर्वाद से मैंने तैयारी लगभग अपनी शुरू कर दी है। हरियाणा से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। कन्नौज जनपद के तिरवा तहसील के अंतर्गत बलनापुर गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि गांव में जब से प्रधान चयनित हुए हैं तभी से कोई विकास कार्य नहीं हुआ, क्योंकि उनकी आपसी रंजिश की भेंट स्थानीय निवासी हो रहे हैं। हारे हुए प्रधान जीते हुए प्रधान के रिश्ते में भतीजे लगते हैं। आपसी खुन्नस और तालमेल ठीक ना होने की वजह से गाँव में विकास कार्य नहीं होने दिया जा रहा है। कमरुद्दीन जी, कलेक्ट्रेट आप लोग आए थे, क्या समस्या गांव की है जो आप कलेक्ट्रेट आए आप लोग? समस्या ये है, हमारे यहाँ का नाम वो पंचायत घर बन रहा था, बनने जा रहा, न्यासी खुदी थी। उन लोग विपक्षी ने विरोध किया, प्रधान ने पंचायत घर बनवा नहीं पाया, इतना विरोध किया कि बनने नहीं दिया। और वो विपक्षी रोजगार सेवक भी है। उसके बाद में CDO साहब यहाँ जब आए तो CDO साहब ऊपर प्रधान ही के ऊपर करे। हम लोग प्रधान के पक्ष में आए थे, प्रधान काम करवाना चाहता है लेकिन विरोधी काम करने नहीं देते। दूसरी चीज़ ये है कि प्रधान ने जैसे तैसे गरीब लोगों के पट्टे कर दिए। जब कुछ पट्टे किए तो इन लोगों ने विरोध किया कि पट्टे क्यों हुए, निरस्त किए जाएँ। कारण उसका ये है कि ये दमन किस्म के लोग हैं और यही लोग वो सारी ज़मीन घेरे हुए हैं। अच्छा, जो प्रधान है वो विकास कार्य करना चाहते हैं, जो पूर्व प्रधान है वो विकास कार्य होने नहीं दे रहे हैं। पूर्व प्रधान नहीं है, वो चुनाव लड़े हुए थे, तीसरे नंबर के प्रत्याशी हैं। हाँ। तो वो बाधा डालते हैं काम में, काम ही नहीं कुछ होने देते। अब जैसे तैसे धोखा से पट्टा कर दिए गरीब लोगों के, वो पट्टे निरस्त करवाने के लिए DM साहब के यहाँ ज्ञापन दिया उन लोगों ने। उसके बाद में हम लोग वही फेवर में आए थे कि पट्टे निरस्त नहीं होना चाहिए, गरीब लोग हुए, लेकिन वो दमन किस्म के लोग हैं, वही ज़मीन घेरे हुए हैं, इसलिए पट्टे का विरोध कर रहे हैं। जो प्रधान है, मौजूदा प्रधान हैं, करना चाहते हैं विकास, आप लोग उनके पक्ष में? हाँ, उनके पक्ष में हैं हम लोग। तो जो रोजगार सेवक विकास कार्य होने नहीं दे रहा है। हाँ, पहले हमारे यहाँ रोजगार सेवक था, CDO साहब ने उसको ट्रांसफर कर दिया, लेकिन वो मौजे का है, उसका ट्रांसफर नहीं बल्कि उसका निलंबन होना चाहिए था। ट्रांसफर गलत तरीके से हुआ, होने का हक ही नहीं ट्रांसफर, क्योंकि वो परिवार प्रधान के परिवार से सम्मिलित नहीं है। जियो के हिसाब से प्रधान के परिवार के साथ सदस्य नहीं वो है। तो क्या मांग है आप लोगों की? मांग ये है कि उनका ट्रांसफर ना होके निलंबित होना चाहिए। वो नंबर 1 बात तो ये है, तब वो बाधा नहीं डाल पाएगा। लगभग कितने लोग आज आए थे अपनी बात को लेकर? 50-60 लोग आए थे। सारे लोग प्रधान के पक्ष में, प्रधान अच्छा काम करना चाहते हैं। प्रधान अच्छा है हमारे मौजे का, अच्छा काम भी करना चाहता है, लेकिन ये लोग करने नहीं देते काम। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र के भोगवारा इमलिया गांव में एक महिला जेठ के खिलाफ छेड़खानी का केस दर्ज कराने के लिए 3 दिन से भटक रही है। पीड़ित महिला SSP से मिलकर न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन अब तक उसे न्याय नहीं मिला है। समस्या है आपकी? समस्या में 10 बजे रात 19 तारीख को 10 बजे रात मैं अपने पति से बात कर रही थी रास्ते के लिए, और हमारे जेठ जी हमारी बात सुन रहे थे और वो मुझसे कबाहत कर लिए और हम घर में घुस करके हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे, हमारे साथ छेड़खानी करने लगे। और तभी पूरा परिवार आया, सब लपटिया करके हमारे ऊपर हमला कर दिया, लाठीचार्ज कर दिया। और मैं अपनी जान बचा करके भागी तो हमारी जान बची। हमारे बच्चों को हमको भी बहुत पिटाई की। तो मैं रात को 112 नंबर फ़ोन लगाई तो पुलिस आई और सुबह 10 बजे बुलाई थी और 10 बजे मैं यहाँ आया तो हमारा FIR दर्ज नहीं हुआ। कौन थाना था? फूलपुर थाना था। फिर इसकी शिकायत आप कहीं किए ऊपर? हाँ, इसकी शिकायत इलाहाबाद SP सर के यहाँ किए थे। कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? अभी हमारी कार्रवाई कहीं भी सुनाई नहीं हो रही है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। बिजनौर के थाना नगीना में नगीना पुलिस ने गौकशी करते हुए एक महिला से 4 लोगों को 2 कुंटल गौमांस सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। SI अजय कुमार ने बताया कि आरोपियों की धरपकड़ जारी है, जल्द ही फरार आरोपी जेल में होंगे।
बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ वसीम वारसी की रिपोर्ट। बिजनौर के चांदपुर में गन्ने के खेत में आग लगने से करीब हजारों रुपए का गन्ना जलकर राख हो गया। किसान रामनाथ सिंह यादव, संजय सिंह यादव, डॉक्टर विजय सिंह यादव नामक किसानों के खेतों में आग लगी। आग लगने से किसानों का भारी नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस व अग्निशमन दल की टीम ने किसानों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। चतरा में पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन गुप्त सूचना के आधार पर चतरा पुलिस के फिर सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अफीम पट्टा के साथ 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक बाइक, एक मोबाइल और अन्य सामान भी पुलिस ने जब्त किया है। आज दिनांक 22/3/2022 को पुलिस अधीक्षक महोदय चतरा के द्वारा गुप्त सूचना मिली कि मोरना की तरफ से 2 व्यक्ति एक बाइक पर अफीम का पट्टा लेकर अंतर्गत की तरफ जाने वाला है। इस सूचना का सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी जोरी को दिया गया और इसके आधार पर टीम गठित किया गया और टीम गठित करने के बाद थाना गेट से 100 मीटर दूरी पर वाहन चेकिंग किया गया। वाहन चेकिंग के दरमियान में एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति पकड़ा गया। पकड़ाए व्यक्ति का नाम और पता पूछे तो उसने अपना नाम विलेश यादव, दूसरा मनोज यादव बताया। विलेश यादव के चेक किया गया तो उसके शरीर में छिपाया हुआ 800 ग्राम अफीम का पट्टा बरामद हुआ। इसके अलावा मनोज यादव का जांच किया गया तो इसके शरीर के अंदर भी कपड़ा के पॉकेट से 600 ग्राम अफीम का पट्टा बरामद किया गया। आगे ये बताया कि ये सामान राजगुरु के गोल्टू भुइया ने दिया है और ये लोग हंतरगंज होते हुए राजकुमार फल दुकान डोभी के पास ले जाकर बेचने वाला ही था कि चेकिंग के दरमियान में थाना गेट के सामने पकड़ा गया। कितना बजे घटना जिस समय पकड़ा है? घटना 2-3 के बीच का है। आरोपी जो पकड़े हैं जेल चले गए, जेल भेज दिए गए। हाँ, इस दोनों को गिरफ्तार। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। तरसी प्रखंड में पहली बार नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का मुख्य अतिथि पाकी विधानसभा के पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार सिंह उर्फ विशिष्ट अतिथि के साथ स्वर्गीय वीर विदेश सिंह के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर क्रिकेट टूर्नामेंट को प्रारंभ करवाया। वहीं आज मैच सिलारी बनाम झाबर के बीच खेला गया। वहीं श्री सिंह ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन गांव स्तर पर होने से युवाओं में राज्य व देश के लिए खेलने की भावना होती है तथा शारीरिक एवं बौद्धिक विकास होता है तथा खेल को खेल भावना से ही खेलना चाहिए। मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में रविंद्र पासवान और पलामू लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी जितेंद्र पासवान व अन्य लोग उपस्थित रहे। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पाकी विधानसभा के तरसी प्रखंड अंतर्गत भालोगाड़ी ग्राम में आम आदमी पार्टी की एक बैठक की गई और इस बैठक में कई लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बैठक में मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला संयोजक सह गढ़वा, जिला प्रभारी कौशल किशोर बच्चन पलामू, सह प्रभारी सुधीर कुमार, सोशल मीडिया सह प्रभारी सनोज कुमार व मनोज रवि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन पप्पू रवि ने किया। सर्वप्रथम वीर शहीद भगत सिंह को याद कर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित व माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। पार्टी का शायद गिनाते मेरे जुबान थक जाएंगे, उंगली थक जाएगी। बिना भेदभाव के काम करती है। हम चाहते हैं कि उनका किया हुआ काम एक एक जनता, एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा, एक एक महिला वो जानकारी ले कि वहाँ की सरकार आखिर कैसे काम कर रही है। वो हमारे ही पैसे से काम कर रही है। हम जो सामान खरीदते हैं, हम जो सरकार को टैक्स देते हैं, वही टैक्स का पैसा से वो सारा का सारा व्यवस्था आम आदमी पार्टी करती है। वहाँ पे एक एक व्यक्ति तक समझते हैं कि वो व्यवस्था हमारा झारखंड में भी न लगे। मैं कार्यक्रम के संचालन कर रहे हैं हमारे पप्पू जी और हमारे बीच उपस्थित सभी सम्मानित गार्जियन और आम आदमी पार्टी के सारे पदाधिकारी सदस्यगण, हमारे बुजुर्ग गार्जियन, सभी को मेरा नमस्कार है। आज से कुछ दिन पहले
जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, चर्चा पूरे देश में हुआ था। हम सभी जानते हैं, क्योंकि ये कहानी अब नई नहीं रह गई, बहुत पुरानी धीरे धीरे होती जा रही है, तो सब लोग जानते हैं कि किस तरह से एक आम आदमी को, जो हमारे भ्रष्ट सरकार, जिसको हम लोग भ्रष्ट सरकार कह सकते हैं, हमारे इस देश के जो भ्रष्ट सरकार हैं, जो भ्रष्ट पार्टियां हैं, उन्होंने चैलेंज दिया था आम आदमी को कि आम आदमी आप हैं और अपना सरकार बना करके आम आदमी का भला कर लीजिए। ऐसा उन्होंने दिल्ली में एक चैलेंज दिया था। तो उसी वक्त आम आदमी का नेतृत्व कर रहे अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का निर्माण किया, जिसका चुनाव चिन्ह हम सभी लोग जानते हैं कि झाड़ू छाप है। ठीक है, फेसबुक लाइव चला मेरा नज़दीक में, आप पंजाब में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर तो लोग बोल देते हैं कि जरा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह तो झाड़ू है, झाड़ू लगाता है, लेकिन ये तो जहाँ चुनाव होता है, जैसे घर में हम लोग सफाई करते हैं ना, डिटोल डाल के, फिनाइल डाल के, तो वैसे फिनाइल डाल के पूरा हम लोग सफाई करते हैं आम आदमी पार्टी वाले लोग। तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि इस झारखंड में जो हमारी भ्रष्टाचार है, हमारी इस पांकी विधानसभा में जो भ्रष्टाचार है, उसको भी हम लोग फिनाइल डाल के आम आदमी पार्टी के झाड़ू और पोछा से हम लोग सफाई कर दें। पलामू से सीनू संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।